वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग एक नए सीरीज में आज डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। ये उन बच्चों के लिए हैं जो मेधा छात्रवृत्ति नेशनल कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का फॉर्म फिल करने वाले हैं और उनकी प्रिपरेशन अब से स्टार्ट होनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम लगभग फरवरी और मार्च में होता है। तो आपके पास बहुत समय नहीं है क्योंकि इसमें सिलेबस काफ़ी लंबा होता है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे रीजनिंग वाला सेक्शन जिसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप रीजनिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बड़े आराम से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो काफ़ी इजी है। देखिए क्या है, प्रश्नावली नंबर 1 क्या है। प्रश्नावली नंबर 1 कह रहा है कि निर्देश पहले पढ़ना होता है अच्छे से। तो निर्देश आप पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ABCD दिए गए हैं। ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। उस उत्तर आकृति का पता कीजिए जो पूर्णतः समस्या आकृति, यहाँ समस्या होना चाहिए, समस्या आकृति के समान हो। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये ट्राइंगल त्रिभुज है। त्रिभुज कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है? पहले हम खटभुज देखेंगे। तो खटभुज पहले यहाँ पे है, फिर उसके नीचे गोला, तो गोला ये है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमको करना है। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से आपका बना हुआ है। इसको काउंट नहीं करना है, सीधा इस आकृति को देखें। इसमें लाइन ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए लाइन बने हुए हैं और फिर यहाँ पे देखिए लाइन बने हुए हैं और फिर बीच में गोला है। तो आई थिंक ये भी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इसी तरीके से दिख रहा है, बट नहीं, ये वाला देखिए इस तरीके से है, जबकि यहाँ पे एकदम टॉप पे होना चाहिए ऐसे, और ये तो इसलिए ए ऑप्शन होगा। ऐसे फोर्थ ऑप्शन देखिएगा। फोर्थ क्या होगा कि इस तरीके से दिया गया है, स्वास्तिक का एक चिन्ह दिया गया है जिसके बीच में इसे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो देखिए स्वास्तिक का चिन्ह और पॉइंट्स दिए गए हैं इसी तरीके से, तो ये वाला हो जाएगा। ऐसे फिफ्थ वाला आंसर देखिएगा। एक बड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ गोला, तो यहाँ गोला, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 6 वाला क्या होगा कि देखिए एक आपका दिया गया है चतुर्भुज, इसमें प्लस और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ माइनस और यहाँ भाग। तो पहले ऐसे देखेंगे और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भाग, यहाँ गुणा, यहाँ ये वाला होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमको करना था। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए यहाँ भी एक चतुर्भुज है जिसमें ट्रायंगल दिए है, चतुर्भुज, पंचभुज, यहाँ पंचभुज, यहाँ खड़भुज। तो त्रिभुज कहाँ है? त्रिभुज यहाँ है। चतुर्भुज बगल में होना चाहिए, पंचभुज, खड़भुज, यही वाला आंसर हो जाएगा। आ जाइए 8वां में देखिएगा। 8वां में ये दिया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे देखा कि 1 2 3, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 और यहाँ ये 2, यहाँ ये 2 और ये, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से 9th आंसर देखिएगा कि यहाँ गोला होना चाहिए, तो ये गोला मिल गया। यहाँ ऐसे होना चाहिए, तो ये है। फिर ये होना चाहिए, ये भी है। फिर ये होना चाहिए, ये भी है। ये होना चाहिए, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला नेक्स्ट 10th वाला देखिए। 10th कैसे होगा? देखिए 10th में पहले ये देखना है, तो यहाँ पे है ये वाला, इसमें है और इसमें है।
फिर ये देखो एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए, एरो यहाँ भी है ऊपर की तरफ, ये गोला होना चाहिए, लेकिन ये देखिए ब्लैंक है, लेकिन यहाँ खाली खाली होना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा सी। फिर यहाँ पे देखेंगे 11 वाला, तो पहले कॉर्नर पे चेक करेंगे कि ये चतुर्भुज है, हाँ, लेकिन ये इस साइड में हमारा यहाँ चतुर्भुज है, तो बस हमको मिल गया यही आंसर, ठीक है ना, डी। जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, ट्वेल्थ वाला देखिए। ट्वेल्थ वाला में देखिएगा यहाँ हैश नहीं है, वो दिया गया है एट द रेट, और एट द रेट यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी है, मतलब 3 ऑप्शन है अभी। यहाँ आप चेक करेंगे ये चीज बना होना चाहिए, तो यहाँ बना है लेकिन यहाँ नहीं बना है, यहाँ भी नहीं बना है, तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको खोजते रहना है, मतलब एक एक चीज को पहले पॉइंट पकड़ना है, अदरवाइज ऐसे ढूंढोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो फिर देखिए जैसे यहाँ पे है 13 वाला, तो ये 2 एरो पहले दिख रहा है, तो एरो देख लो, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर मिल गया तुरंत, ठीक है। इस तरीके से देखना है। 14th वाला क्वेश्चन में देखिए, पहले देखियो ये ट्राइंगल बनना चाहिए, तो ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे चतुर्भुज चतुर्भुज, यहाँ गोला, ये ऐसे इस टाइप से बनना होना चाहिए, तो यही आपको दिख रहा होगा बी वाला ऑप्शन, कि यही वाला सही होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 15th वाला। 15th वाला देखेंगे कि यहाँ पे देखो एन बना हुआ है, देखो नीचे की तरफ बना हुआ है, नीचे की तरफ यहाँ बना हुआ है, लेकिन ये तो होगा नहीं, यहाँ पे यह नीचे की तरफ बना है, यहाँ भी नीचे की तरफ, ये भी नहीं होगा, यही 2 में होंगे। अब यहाँ देखो डिवाइड है, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, और यहाँ डिवाइड है, तो जो डिवाइड है वही वाला आंसर होगा, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन होगा। ऐसे 16 वाला देखो, 16 वाले में क्या है कि एक इस तरीके से वो होना चाहिए, और बीच में ट्राइंगल बना होना चाहिए, इस तरीके से बीच में ट्राइंगल, ये है इस तरीके से बीच में ट्राइंगल, गलत है, ट्राइंगल नहीं, गोला दे दिया है, ये तो होगा ही नहीं, और ये है, ठीक है। अब 2 में हमको देखना है, अब यहाँ गोला हमारा खाली है, यहाँ भरा हुआ है, हमको भरा गोला चाहिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 16 हो गया। 17 वाला देखो, 17 वाला में इस तरीके से कि ये देखो एक ट्राइंगल बना, मतलब एंगल बना हुआ है 2 त्रिभुज का, ठीक है, तो एंगल 2 त्रिभुज का इसमें बना हुआ है, ये उल्टा बनाया, इसमें है ही नहीं, इसमें उल्टा बनाया, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करते रहना है। 18वां देखो, 18 में देखिएगा क्या है कि पहले तो हमको देखना है कॉर्नर पे ये भाग, यहाँ गुणा, यहाँ जोड़, यहाँ घटाओ, ये देखना है। भाग नहीं है, भाग नहीं है, भाग है, भाग नहीं है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, बस इतने में पकड़ में आ जाएगा। 19 वाला देखो, 19 वाला हमको पहले देखना है कि एरो ऊपर की तरफ चाहिए, एरो ऊपर की तरफ है, एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ देखो नीचे की तरफ ये होना चाहिए, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे तो ये वाला बना दिया, जबकि हमको गोला पूरा चाहिए था, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो जोड़ घटाओ गुणा भाग, ए वाला है, तो मिल गया ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये चीज समझना था और करना था। अब हम लोग 21 पे आ गए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि देखो पहले हैशटैग दिख रहा है, तो हैशटैग देख लो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो है, सब में हैशटैग है। अब यहाँ देखो गोला होना चाहिए, इस कॉर्नर पे गोला है, गोला है, गोला है, गोला भी है, ठीक है। यहाँ पे चतुर्भुज होना चाहिए, चतुर्भुज भी है, और यहाँ त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज भी है, तो इस यही वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और इसमें देखो है नहीं, ये वाला त्रिभुज है नहीं, इसमें त्रिभुज भरा हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अब कौन सा करेंगे हम लोग? 22 नंबर। देखो एक त्रिभुज, मतलब पहले तो यहाँ पे ये देखना होगा, यहाँ पे है सब जगह, आई थिंक है, ठीक है, इसको हम नहीं देख के बता सकते। यहाँ वो होना चाहिए पॉइंट, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक ट्राइंगल है जो नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है, ये ट्राइंगल है जो नीचे की तरफ, और फिर यहाँ यहाँ, और ये देखो हमारा खाली होना चाहिए, यहाँ पे भरा हुआ है, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो ये वाला है लेकिन खाली भी है, तो आई थिंक यही वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ त्रिभुज है और यहाँ है ही नहीं,
तो ये वाला हो जाएगा 23। 23 वाला इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 24 वाला। 24 वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ये देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है और यहाँ भरा हुआ है। तो पहले हम देखेंगे कि भरा हुआ कहाँ है। ये ट्राइंगल है, यहाँ भरा हुआ है, इधर खाली। आई थिंक यही होना चाहिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो दो त्रिभुज हैं, दोनों तरफ, दोनों कोने से आ रहे हैं, मतलब कॉर्नर से आ रहे हैं इधर। और देखो दो, ये देखो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ बीच में ये है। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन होगा। 26 वाला देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखो एक वो है, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस ये। तो देखेंगे हम, तो प्लस, ठीक है, प्लस माइनस और ये तो ए वाला भी दिख रहा है, सब होंगे नहीं। 27 वाला देखो, ऊपर वाला देखिए, यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, ऊपर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ बगल में देखिए इस टाइप से बना है, इस टाइप से बना है, यहाँ पे ये, तो ये वाला हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 28 वाला। 28, ठीक है ना। 28 में देखिए एक सिंपल सा है कि पहले हमको ये इस तरीके का चाहिए, इस तरीके के एक ही दिख रहा है, ये तो देखिए बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये त्रिभुज, इस तरीके का ये त्रिभुज ये होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप 30th नंबर देखेंगे। 30th नंबर देखिए, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये @ और यहाँ हैशटैग @ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसे ही 31 वाला देखिएगा, 31 देखिए, 31 देखिए। 31 कैसे होगा कि पहले तो हमारा ये इस तरीके से गोला और ट्राइंगल, गोला तो है नहीं, हमारा गोला होना चाहिए, ट्राइंगल नहीं है, गोला ट्राइंगल है। अब ये देखा मैंने कि ये नीचे दोनों है, तो दोनों नीचे तो नहीं है ये, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों नीचे है नहीं, ये नहीं होगा, यही वाला होगा, डी वाला ऑप्शन। अब आता है 32 नंबर। ये देखो एक इस तरीके का चिन्ह है और यहाँ पे है, ये है, ये है, यहाँ पे आई थिंक ए ही होगा आंसर इसका। ठीक है ना। अब आएंगे 33। तो 33 में ये वाला दिख रहा है बीच में, और यहाँ पे ये वाला, और ये दिख रहा है यहाँ, और ये हैशटैग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। 34 वाला देखिए, 34 देखिए, इस एक मतलब कॉर्नर से ऐसे एक गोला आ रहा है, कॉर्नर से एक गोला आ रहा है, कॉर्नर से गोला आ रहा है, कॉर्नर ये आ रहा है, सही है सब में। यहाँ हैश वो होना चाहिए, @ होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे @ है। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आज हम लोग 34 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर अच्छा लगा होगा तो कहेंगे यस कंटिन्यू, यस इसको करने रहना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं इसको, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।